कमिंग सर? वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। आप अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम ऋचा है। मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से किया है। मेरा हॉबी कुकिंग और टीचिंग है। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट है ना? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। अच्छा, आप टीचर भी हैं, तो आप ज़रूर ये बोलती होंगी स्टूडेंट को कि हिस्ट्री का जो ये याद रख लो, किस वॉर किस समय हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ है, महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ है, इसका ज़रूरत ही क्या है? सॉरी सर, मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाती ठीक है, हूँ। कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को भी तो बोलती होंगी। जी सर। है ना? जी सर। अब हम लोग यही बोलते हैं कि हिस्ट्री में ये याद रख लो, वो याद रख लो। हिस्ट्री में तो डेट्स हैं। जी सर। इसका ज़रूरत क्या है? आप एज ए टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। जी सर। अगर हम भूल जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम ये सीख लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा वॉर थर्ड टाइम ना हो और इस वजह से ये वॉर हुआ था और वो रिपीट ना हो, तो कब हुआ है ये जान के मैं क्या करूँगा? उससे हम जी सर, आप ठीक कर रहे हैं कि रिपीट ना हो, तो उसको हम एक अपने हिस्ट्री के तौर पे याद रख सकते हैं कि इस टाइम पे हुआ। क्यों रखेंगे? जी सर, क्या जो ज़रूरत है? घटनाएं हुई हम उससे आसपास से अवेयर रहेंगे और आगे जो वर्तमान सिचुएशन बनेगा। अच्छा, आप बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ है? 1914 से स्टार्ट हुआ। मान लीजिए मैंने बोला 13 में हुआ है, किसने बोला 15 में हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है? उस टाइम की सिचुएशन क्या थी और 13, 14, 15 में कोई फ़र्क है? जी सर, ईस्वी का फ़र्क है। हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? सिचुएशन एज ए टीचर आप ज़रा सोचिए कि स्टूडेंट को इतना प्रेशर देने का क्या मतलब है? एक स्टूडेंट के साइकोलॉजी में इतना प्रेशर डालने का, ये या डेट याद रख लो, वो ये डेट याद रख लो। आपको नहीं लगता कि इसी के वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है? हम रट्टाफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, याद करना है, मतलब मशीन बन गए, याद करने के लिए मशीन बन गए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हम रट्टाफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, एक बेनिफिट बता दीजिए। अगर मैं 1913 बोल दिया या 15 बोल दिया तो क्या नुकसान होगा? किसको नुकसान कोई नहीं है सर, लेकिन एक सिखाया जाता है कि लर्निंग के तौर पे वो याद रखे और उसका जो मेमोरी पावर है धीरे धीरे बिल्डअप हो चीज़ को याद रखने के लिए। क्यों याद रखें? आपके पास गूगल है। यस सर। 1 सेकंड में पता चल जाएगा। अभी बैठे बैठे मैं बता देता हूँ, मुझे कहीं जाना, पहले का ज़माने में था कि चलो बुक्स ख़रीदना है, बहुत दूर जाना पड़ेगा, पता नहीं है या नहीं बुक्स, अब याद ही रख लो, ज़्यादा अच्छा है। क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है सर कि लर्निंग पर्पज़ से है कि बच्चों में थोड़ा सा धीरे धीरे लर्निंग एप्टीट्यूड को बढ़ाया जाए। मतलब हम लोग समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं। जो चला आ रहा है सिस्टम उसी को चलने देना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, अपग्रेड करते हैं हम लोग अपने। अच्छा, मुझे ये बताइए ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको आज के डेट में हम हटा सकते हैं एजुकेशनल सिस्टम में से, कि ये सब सब्जेक्ट्स हम नहीं पढ़ाएंगे? सर, सभी सब्जेक्ट का अपना अपना एक महत्व होता है, तो फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट को हटा के और हम आधुनिकता की तरफ बढ़ेंगे। एक दो सब्जेक्ट्स तो हट ही गया, जैसे संस्कृत। नहीं, बिहार बोर्ड में चलता है सर, चलता है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है ना कि सभी जगह पे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शनल के तौर पे भी यूपीएससी वगैरह में आप लेना चाहे तो ले सकती है। और कुछ? और कुछ तो फिलहाल नहीं समझ। थैंक यू सर। ऋचा, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं? जी सर। तिलका मांझी के बारे में बताएंगे कुछ? जी सर, तिलका मांझी एक आदिवासी क्रांतिकारी थे। जब अंग्रेज़ों का शासन भागलपुर में हुआ और उनका शोषण स्टार्ट हुआ वहाँ पे आदिवासियों का, तो तिलका मांझी के द्वारा जो भागलपुर के प्रथम किस आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे? मांझी समाज से थे सर। ये तो कोई आदिवासी समाज नहीं है मांझी। जी सर। उसका नाम बताइए ना, किस आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे? सर सॉरी सर, ध्यान नहीं। पहाड़िया आदिवासी के बारे में सुना है? जी, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह तो ठीक है, लेकिन तिलका मांझी कहाँ से थे? वो भागलपुर पहाड़िया थे, आदिवासी समाज से थे। जी सर।
पहाड़ियों के बारे में जानती हैं? जी सर, पहाड़ियों का जो विद्रोह था वो किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ था सर, शोषण के पक्का? खिलाफ। जहाँ उन तक विद्रोहों को दबाने के लिए अंग्रेज किसको लेके आए थे? वहाँ के कलेक्टर जो थे अगस्टस क्विलैंड, तो उनके द्वारा शोषण किया जाता था वहाँ पे। किसको लेके आए थे वो? पहाड़ियों के विद्रोह का मुकाबला करने के लिए जी सर, उन्होंने उनके खिलाफ किसे खड़ा किया? सॉरी सर, ध्यान नहीं है। नहीं मालूम है आपको? हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगता है? सर वैसे तो सभी पार्ट को मैंने ठीक से पढ़ा है। तिलका मांझी बता ही नहीं पा रही हैं आप, जी ठीक सर। से पढ़ा है। खैर बताइए, और जी सर, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ ठीक है? सर सारे पार्ट को मैंने लगभग कोशिश किया है पढ़ने का। पढ़ने की कोशिश जी की सर। है। आधुनिक भारत में जी सर। गांधी जी कितनी बार, जब बिहार के इतिहास के, आधुनिक इतिहास के बारे में सोचते हैं, तो गांधी जी कितनी बार बिहार आए थे? कुछ आइडिया है? जी सर, एक पहली बार तो वो चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे आए 1917 में। फिर असहयोग आंदोलन के टाइम में 1920 में आए थे, जो कि हमारे भागलपुर में जो टील्हा कोठी है वहाँ पे आए हुए थे। फिर 1930 के आसपास जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस टाइम पे आए थे। तो फिलहाल हमको भी इतना ही ध्यान है सर। जी सर। फिर शायद 45-46 के दंगों के समय? जी सर, 1945-46 दंगों के समय जब बिहार में भूकंप आया था 1934 का, उस टाइम पे भी महात्मा गांधी बिहार आए थे। महात्मा गांधी का सबसे बेहतरीन काम बिहार के संदर्भ में आपको क्या लगता है? सर मुझे तो चंपारण सत्याग्रह ही लगता है। चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने क्या क्या किया? जी सर, जो चंपारण में जो निल्हा किसान थे, जिन्होंने 3 कठिया व्यवस्था के प्रति महात्मा गांधी को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया था, तो उसमें महात्मा गांधी वहां पहुंचे और वहां पे किसानों के चंपारण सत्याग्रह के कुछ सामाजिक सरोकार भी थे? सॉरी सर, नहीं मालूम है। पटना में इस समय कुछ हड़ताल चल रही है, कुछ लोगों की, किसी वर्ग की हड़ताल चल रही है, खबर है आपको? शायद सर ओल्ड पेंशन स्कीम शायद हड़ताल चल रही है। जी सर। ओल्ड पेंशन स्कीम की हड़ताल चल रही है? नहीं सर, शायद उसके लिए। अच्छा, जो इन्होंने सर्वे किया है, जात सर्वे किया है। जी सर, कास्ट सेंसस। हाँ, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? एक तो जो सोशल हार्मनी है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है, उसमें सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है हमारा, और वोट बैंक सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है कैसे? जी सर, जो अलग अलग कास्ट जो है उसको गिना गया कि कौन कितना है। क्या तो ऐसे लोगों को जो ऐतिहासिक रूप से दबाए गए हैं, जी सर, अगर उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, या बिगड़ा हुआ जो सामाजिक सौहार्द है यस सर, वो सही होने की ओर बढ़ेगा? एक तो सर एक शुरू में तो पहले आरक्षण का, जैसे कि 50% का कोटा है रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, तो उसमें और आरक्षण बढ़ाने का मांग बढ़ेगा, तो इससे हो सकता है कि तो बढ़ी गई है। ईडब्ल्यूएस क्या है? जी सर, ईडब्ल्यूएस अलग से 10% आरक्षण दिया हुआ है। 50% तो अधिक हो गया ना? जी सर। फिर उनको देने में क्या कोई हर्जा है? ऐसा नहीं है सर, तो आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि उन्हें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर वाकई में वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। थैंक यू सर। ये बताइए कि टीचिंग आपका हॉबी है, अगर आपको बोला जाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था और दिल्ली का जो एग्जिस्टिंग करंट शिक्षा व्यवस्था है, इस दोनों को कंपैरिजन करना है, तो आपको क्या क्या पॉइंट सिमिलैरिटी दिखता है और क्या क्या डिफरेंस दिखता है? सर दिल्ली में जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो वो हम सोच पा रहे हैं कि वहाँ अच्छा है, और बिहार में थोड़ा सा कमी है इसका। और जो वहाँ के
बिहार के जो दिल्ली में जो इनरोलमेंट है बच्चों का वो अधिक है बिहार के अपेक्षा, और वहाँ पे लड़कियों की शिक्षा पे फोकस किया जाता है क्योंकि अर्बन एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बिहार में महिला शिक्षा में थोड़ी सी कमी दिखती है सर। तो दिल्ली में आपने बोला इनरोलमेंट रेशियो ज़्यादा है, बिहार में कम है। बिहार का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है? सॉरी सर। और दिल्ली का कितना है? नहीं ध्यान, तो आप ज़्यादा कैसे बोल सकें? डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन उनको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक वर्ड यूज होता है 360 डिग्री लर्निंग। क्या है ये 360 डिग्री लर्निंग? एग्जैक्ट तो नहीं पता है सर, लेकिन शायद उसको जो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल और जो हेल्थ का एजुकेशन है और जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उससे जोड़ करके। चलिए, आपको अगर हम बोले कि बच्चों के लिए 360 डिग्री लर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी है यस सर। सर्वांगीण विकास के लिए, अब क्या मतलब निकलेगा 360 डिग्री लर्निंग का? उनके शारीरिक शिक्षा पे भी फोकस किया जाना चाहिए सर, और मेंटल एजुकेशन जो उस पर फोकस किया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स के तौर पे उनको देखा जाना चाहिए। स्पोर्ट्स से जो एजुकेशन है उसमें भी बढ़ावा दिया जा सकता है, और जो है डिजिटल तरीके से भी उनको धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जा सकता है सर मेरे नज़र में। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी सर। अमेरिका के इतिहास में पहली बार जो उनका स्पीकर है वो हटाया गया है ऑफिस से। तो पहले तो उनका नाम क्या था और हटाने का तरीका क्या है? सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया। अगर हम भारतीय लोकसभा स्पीकर को हटाने की बात करें तो उसका क्या प्रोसेस है? जी सर, उनके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद में, और अगर लोकसभा में लाना है, लोकसभा स्पीकर तो लोकसभा के ही हटेंगे, तो प्रस्ताव ला करके हटाया जा सकता है जो 2/3 बहुमत से। और अगर हम राज्यसभा के स्पीकर को हटाना चाहें तो? सर, राज्यसभा के तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उनके खिलाफ भी शायद महाभियोग की प्रक्रिया के तौर पर हटाया जा सकता है सर। और उसके लिए कौन सा मेजॉरिटी चाहिए होगा हमको? स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी? नहीं सर, स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए। सिंपल? स्पेशल। स्पेशल। जी सर। ये बताइए कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किस सेक्टर के लिए मिला है, किस कार्य के लिए मिला है? जी सर, इलेक्ट्रॉन का जो स्थिति है उसके परीक्षण के लिए मिला, उस पर स्टडी के लिए मिला गया। इलेक्ट्रॉन जो पक्का इलेक्ट्रॉन के स्टडी के लिए मिला है, या इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने में जो तकनीक यूज होगा उसके लिए मिला है? उसके लिए मिला है। सॉरी सर। क्या है वो तकनीक? इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति है वो, और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहरी कक्षक में बहुत तेज गति से घूमता है, तो वो एटो सेकंड जो है उसके हिसाब से उसको एक्सेस करके और फिर उसकी गति का अध्ययन किया जाएगा, ताकि बहुत सारे रोगों में उसका जो है यूज किया जा सके। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उसमें यूज किया जा सके। क्या होता है ये एटो सेकंड? ये 1 सेकंड का 18वां भाग होता है सर। 18वां भाग होता है? जी सर। 1/18? नहीं, सॉरी सर, 1 सेकंड 1/-18 होता है। एटो सेकंड कहते हैं इसको। 10⁻⁻18 सेकंड बोलना Sorry, चाह sir. रहे हैं? दिमाग से। अच्छा, आपने एक ओल्ड पेंशन स्कीम का बात किया था। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और ये न्यू पेंशन स्कीम से कैसे डिफरेंट है? जी सर, ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा प्रावधान था कि जो रिटायरमेंट के बाद जो इस आपका लास्ट आप सैलरी था उसमें से 50% जो थी राशि है वो पेंशन के तौर पे दिया जाएगा, और जो कर्मचारी या जो सरकारी अधिकारी हैं जो भी हैं वो उनके टोटल सैलरी का 10% जो है जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा करने का प्रावधान था। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया है, और जो 2004 के बाद से जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको इस तरह का लाभ नहीं अगर दिया आपको जाएगा। एक वर्ड में डिफरेंस बताना हो ओपीएस और एनपीएस के बीच में, तो वो क्या होगा? सर, 2004 से पहले जो सरकारी कर्मचारी थे उनको पेंशन का लाभ दिया जाएगा उसके बाद। ठीक है, थैंक यू सर।
थैंक यू ठीक है। थैंक यू। ऋचा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर थोड़ा ऑप्शनल में लगा कि और कुछ। ऑप्शनल में जी सर। हिस्ट्री, जी सर। कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाया आपसे हिस्ट्री में? आप जो पूछे कि मैंने क्यों तो पूछा ही नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन था नहीं वो। क्यों याद रखे, थोड़ा इसमें हमको हाँ, तो लगा वो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ी है, नहीं वो तो सर। आप बताइए। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है एंड यू कैन अप्लाई योर माइंड ऑल्सो, एक्सेप्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी हर जगह पे अपने माइंड अप्लाई किया है, ठीक ठाक आपने आंसर दिया है। एंड बट वही है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आप अपना ब्रिलियंस शो कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ एक ब्रिलियंट, इसका कोई स्ट्रक्चर्ड आंसर तो है नहीं कि यही बोलना पड़ेगा, आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है, रादर देन रिजिडिटी कि नहीं ये तो अच्छा है क्योंकि ये चला आ रहा है जी सर। है ना। तो अब करंट सिचुएशन के साथ साथ यू कैन बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल कि आपको अगर बताना भी है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी हो जाता है ना। डिफरेंट एंगल हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम टेक्नोलॉजी का बात करें तो टेक्नोलॉजी एट टाइम्स में फेल, उस समय मेमोरी वर्क्स जी सर। है ना। मेमोरी इज़ विथ यू, इट इज़ इन बिल्ट, जी सर। टेक्नोलॉजी इज़ आउटसाइड यू। मैं ये बुक्स में से नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एक एंगल दे रहा हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी को आपको कैरी करके ले जाना पड़ेगा। खो भी सकता है, जैसे रास्ते में से मोबाइल खो गया और गूगल मैप पता नहीं जी सर। कैसे जाना है, बट मेमोरी अगर है तो आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे, जी। है ना। तो इस टाइप के थोड़ा सा इनोवेटिव एक फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग अगर है तो उनको अच्छा लगेगा कि somebody who is ना यूजिंग हिज माइंड, वो रिजिडिटी नहीं अच्छा है क्योंकि ये चला आ रहा है बहुत दिनों से। जी सर। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, अदरवाइज अब डन ब्रिलियंटली, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो सर का था वो सैलरी वर्ड, अगर सैलरी बोला है वो एक्सेप्टेड है, सैलरी वो लोग ले लेंगे आपसे, दैट इज़ बेसिकली आपका जो बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस उसका जी हाफ। सर, महंगाई भत्ता थोड़ा सा। बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस का 50%, क्योंकि सैलरी में और सब कुछ आ जाता है, एचआरए आ जाता है, सीसी आ जाता है, और भी बहुत कुछ आ जाता है, उन सब को काउंट नहीं करता है पेंशन का टाइम। ठीक है, 2 चीज़ें उसका हाफ, जी सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन माइंड में है? नहीं सर, थोड़ा बोलते टाइम हमको लगता है कि हम क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अटक जाते हैं बोलते टाइम। ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है, बट इतना भी ख़राब नहीं है आपका परफॉर्मेंस। हम लोग ऐसा नहीं नोटिस हुआ। हाँ, इतना नोटिसेबल नहीं था। पहले तो क्वेश्चन मत फ्रेम करो, आंसर फ्रेम करो। जी सर, आंसर। ठीक है वो ज़्यादा ज़रूरी है और इतिहास में देखना होगा। जी सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।